पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कश्मीर में किसी आतंकवादी के मुठभेड़ में मारे जाने पर जैसी भीड़ जुटती है, वैसा ही दृश्य इंदौर में सोमवार को दिखा। मरने वाला गैंगस्टर था, हिंदू लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाला, उनको ड्रग्स सप्लाई करने वाला और लव जिहाद को फंडिंग करने वाले गैंग का गुर्गा सलमान लाला गड्ढे में गिरकर मर गया। तो अंत्येष्टि में दबाव बनाने को मजमा जुटा, मानो कोई शहादत हो गई हो। गैंगस्टर की भाभी ने उसे मुजाहिदीन बता दिया। सवाल ये भी है कि क्या इंदौर मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है? क्या ये अंडरवर्ल्ड की भी पनाहगाह है? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये गैंगस्टर सलमान लाला के जनाजे में जुटी भीड़ का है। इस भीड़ ने 5 किलोमीटर का रास्ता जाम कर दिया। गैंगस्टर को लेकर लोगों में ऐसी श्रद्धा, ऐसा अपनापन क्यों? 12 साल से इंदौर में ड्रग्स, हथियार के धंधे में जुटा सलमान लाला अपने गंदे कर्मों की तरह कीचड़ से भरे गड्ढे में ही डूब गया। उसकी लाश मिली एक गड्ढे में। ये ऊपर वाले का इंसाफ है या पुलिस का इनकाउंटर, ये तो नहीं पता, पर ऐसे गैंगस्टर के लिए जिस तरह से युवाओं ने भीड़ लगाई, वो कई सवाल और भविष्य के इंदौर के खतरे का संकेत है। एक अपराधी में हीरो तलाशने की आदत क्यों पड़ती जा रही है? क्यों हम मजहबी दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों हम समाज में गलत काम करने वालों के साथ भी खड़े दिखना चाहते हैं? इसके इस अंजाम के जिम्मेदार, यानी सलमान लाला के इस अंजाम के जिम्मेदार उसकी अपनी माँ, भाई, दोस्त ही रहे। भोपाल में शारिक मछली, इंदौर में अनवर डकैत और अब सलमान लाला। आखिर ये सब क्या चल रहा है? सलमान की पैरवी करने वाले भी गुनाहगार हैं। जनाजे पर मातम करने वालों की आत्मा उस वक्त कहां दफन थी जब सलमान हिंदू लड़की को प्रताड़ित कर रहा था? उस वक्त वे कहां गुम थे जब सरेआम नग्न करके हिंदू लड़के को पीट रहा था? उस वक्त उनकी गैरत कहां गिरवी थी जब वो नाबालिग बच्चों से गंदे काम करवा रहा था? आज इंसाफ की मांग करने वाले पूरे 12 साल तक सलमान की नाइंसाफी पर उसकी पीठ ठोकते रहे या उसके जुर्मों से पीठ फेर ली। क्यों? अकेला सलमान नहीं, आज इंसाफ की बात करने वाले वे सब गुनाहगार हैं, समाज के, मजहब के गुनाहगार। इस्लाम में किसी भी तरह का नशा गुनाह है, फिर सलमान तो नशे का ही सौदागर रहा। उसके लिए इतनी सहानुभूति क्यों? सलमान की मां नशे के धंधे में उसकी क्राइम पार्टनर रही। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी सिर्फ सलमान नहीं, पूरा कुनबा ही इस अपराध का दोषी है। ये किसी एक बच्चे की गलती नहीं, ये पूरा एक गैंग है जो घर से ही ऑपरेट हुआ। सलमान ने अपने कुनबे पर कालिख नहीं पोती, बल्कि पूरे कुनबे ने अपनी कौम पर कालिख पोती है। दीन और ईमान को गंदा किया है। कौम के बड़े लोगों को ऐसे अपराधी परिवार से दूरी रखना चाहिए, वरना किसी दूसरे गड्ढे में आपके परिवार का कोई बच्चा भी हो सकता है। सलमान का इतिहास देखेंगे, उसकी क्राइम रिपोर्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सलमान ने 16 साल की उम्र में पहला अपराध किया, उसके बाद उसने सुधरने की कोई कोशिश नहीं की। 28 साल के सलमान पर कुल 33 केस दर्ज हैं। उसने सोशल मीडिया के जरिए सैकड़ों युवकों को डॉन होने के रुतबे की चमक बताने की कोशिश की। उसने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मार पीट के उसके अकाउंट को ही अपने नाम कर लिया। रातों रात उसके हजारों फॉलोअर्स हो गए। उसके नाम पर दर्जनों फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट खड़े किए गए। उसके जेल में रहते ये फर्जी अकाउंट से पोस्ट होती रहती। इसके पीछे सीधा मकसद मुस्लिम युवाओं को और समाज में डर पैदा करना और उनको ये बताना कि भाई का जेल में भी जलवा है, वो जेल से भी सोशल मीडिया चला रहा है, वहां भी सब सुविधाएं हैं। इसकी हिट लिस्ट में हिंदू लड़कियां रही। ये पब और बार में भी लड़कियों को निशाना बनाकर उनको ड्रग्स का आदी बना रहा था। ये लव जिहाद की फंडिंग वाले गैंग का भी गुर्गा रहा है। अंत भला तो सब भला की तरह सलमान का अंत उसके परिवार के लिए भले ही दुखद लगता हो, लेकिन समाज के लिए भलाई है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। इस विषय पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में भेज सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।